और उसमें पता चलता है कि मेरे को थर्ड स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने बोला था कि लास्ट 2 या ढाई महीने अब मैं अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय ही कर रही हूँ। मैं तो बोल ही नहीं पाई थी सर, मेरा तो ऐसे हाथ ही काँप गए थे। मैंने कहा ये क्या ही हो गया? मैं रो रही थी। मैं बस ये सोच रही थी कि मैं अपने पापा को कैसे बताऊँगी, क्योंकि मेरे पापा बहुत सेंसिटिव है। वो कभी हॉस्पिटल देखे भी नहीं है। पापा हैंड प्रिंटिंग का काम करते हैं, दूसरों की फैक्ट्रीज में जाकर मज़दूरी करते हैं एक तरीके से। उनके माइंड में यही था कि कैंसर यानी मौत, सीधा। डॉक्टर ने बोला था कि लास्ट 2 या ढाई महीने, या मतलब है ही नहीं इसका चांसेस। मुझे लगा कि खड़ा होना है प्रियंका, रोके-धोके बैठने से तो कुछ होना नहीं है। हमारे राजस्थान में राजस्थान सरकार की तरफ से चिरंजीवी योजना चलती है, तो मेरा जो इलाज था वो उसी में हुआ। फिर उसके अलावा परिवार को 3 से 4 लाख रुपए खर्च करने पड़े, जो ईज़ी नहीं था। पापा ने उधार भी लिए, कुछ जो था पहले थोड़ा-सा उन्होंने सेविंग कर रखा था। 28 रेडियोथेरेपी मुझे लगी थी, ढाई महीने में कंप्लीट हुई थी, उसमें मेरा 20 किलो वज़न लॉस हो गया था। कि मैंने मना कर दिया था कि वो कुछ भी हो जाए, मैं चाहे ऐसे मर जाऊँगी, लेकिन मैं स्टोमा ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी। डॉक्टर ने फिर बोला कि अगर नहीं करवाओगी तो 15 से 20 दिन जियोगी, इससे ज़्यादा लाइफ नहीं होगी तुम्हारी। सॉरी। कोई नहीं। ये सिचुएशन जब मेरे सामने आई तो मैं खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी। डॉक्टर ने तो मुझे यही कहा था कि तुम यमराज के घर पे नाश्ता करके आई हो। मैंने कहा हो सकता है सर, क्या पता। स्टोमा में क्या होता है कि ये चीजें अनकंट्रोल है। आपका स्टूल कभी भी पास होता है तो आपको पता नहीं रहता है कि ये कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। स्टोमा की वजह से काफी प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली ये बैग की वजह से। इसे मुझे कैरी करना पड़ता है, हर 5 दिन में ये बैग चेंज होता है। बैग का खर्चा इतना महंगा है कि एक बार बैग चेंज करने का 1300 रुपए खर्चा आता है। कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय ही कर रही हूँ। मेरे को पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं पढ़ती हूँ। मुझे घूमना बहुत पसंद है, मैं घूमती हूँ। आई नो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। एक डिसेबिलिटी के अंदर आ जाते हैं हम लोग। हम कहीं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, हम जॉब जॉब नहीं कर सकते क्योंकि लंबा सिटिंग करना पड़ता है और हम लंबा सिटिंग कर ही नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट अभी तक इस पे कोई काम नहीं कर रही है। गवर्नमेंट का ध्यान देने दिलवाने के लिए हम, जो मेरा एनजीओ है प्रिवेंशन फ्रॉम कैंसर, मैं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे। स्टोमी वालों के लिए भी कहीं ना कोई ऐसी रूल्स बने, ऐसी डिडक्शन मिले, ताकि हमारी लाइफ भी आगे जाकर इजी हो सके, क्योंकि स्टोमा के साथ रहना इजी नहीं है।